नमस्कार। मैं एस्ट्रो सोनू भारद्वाज मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरटी-जेसीओ धर्मगुरु के सिलेबस के बारे में कि उसका सिलेबस क्या है। आप यूट्यूब पर या किसी पूछते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो आपको इसके सिलेबस के बारे में कहीं पर कोई भी लिखित नहीं मिलता है। किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इसका सिलेबस नहीं मिलेगा। मैं अपने अनुभव से और जो पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हैं पेश आरटी-जेसीओ के पेपर के अंदर, उनके आधार पर मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको इस आरटी-जेसीओ धर्मगुरु की परीक्षा की तैयारी के लिए आपको किन किन किताबों का आपको सहारा लेना पड़ेगा या किन किन का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्रमकांड पौरोहित्य का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, या अगर आपको कर्मकांड या पौरोहित्य कर्म पहले से आता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, तो क्योंकि इसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे कर्मकांड या पौरोहित्य के। और दूसरी बात, अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस पे कि आपको कौन कौन सी बुक या किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो आपको सबसे पहले नित्य क्रम पूजा प्रकाश, आप इसका अध्ययन कीजिए। इसके बारे में आप पहले पृष्ठ से लेकर के, पहले पेज से लेकर के आखिरी पेज तक आपको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। एक एक बिंदु का अध्ययन करना पड़ेगा। चाहे हम पहले पृष्ठ पे, मैं एक छोटा सा प्रश्न बताता हूँ इस पे कि हम एक दिन में या 24 घंटे में हम कितना श्वास लेते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है, ये आपको प्रश्न दिखाई मिलेगा। 2015 में जो पेपर हुआ था आरटी-जेसीओ का, उसमें प्रश्न था। और ये जो प्रस्तावना है नित्य कर्म पूजा प्रकाश के अंदर, उसके पृष्ठ के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप, मेरा कहने का आशय ये है कि आपको पहले पेज से लेकर के अंतिम पेज तक आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश का अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें क्या है, हिंदी में पढ़िए या संस्कृत में जो श्लोक हैं उनका आप ट्रांसलेट कीजिए, अनुवाद कीजिए। आप उसके आधार पर आप काम करेंगे तो आपको मूल जो जानकारी है, आपको वो जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद जितने भी हमारे स्तोत्र हैं वो किसके द्वारा रचित है वो भी आप देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, आशय ये है कि आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश सबसे आसान है, क्योंकि हमारा ध्येय जो है वो आरटी-जेसीओ का जो उसमें नौकरी प्राप्त करना है। तो इसलिए आपको जो सामान्य सूत्र ये है कि सामान्य से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर अगर हम जाएंगे, अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद आप रामायण पढ़िए, कितने कांड है, कितने सर्ग है, किस किस का उसमें वर्णन है, कौन सा जो चरित्र है उसका वर्णन कहाँ पर है, कौन से कांड में क्या हुआ है, तो इसका अध्ययन कीजिए। उसके बाद आप महाभारत का अध्ययन कीजिए, कितने पर्व हैं, कौन से पर्व में क्या हुआ है, गीता कौन से पर्व में है, ये आप उसका अध्ययन करेंगे। अभी आपके पास समय है, आप अध्ययन करते समय अपने ये जो आप पढ़ेंगे उसके मुख्य बिंदु आप एक जगह पर एकत्रित करते जाएं, ताकि आपको जब उसकी रिवीजन करनी पड़े, पुनर्अभ्यास करना पड़े, जब कम समय बचे, तो आपको मूल किताब से हट करके जब आप उसकी रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद आप गीता पढ़िए, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कितने श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने कितने बोले हैं, संजय ने कितने बोले हैं, या धृतराष्ट्र ने कितने बोले हैं, और किनके भगवान श्री कृष्ण के संघ का क्या नाम है, भीम के संघ का क्या नाम है। इस प्रकार की जानकारी आपको, चाहे भक्ति मार्ग की जानकारी हो, कर्म के बारे में हो, या भगवान श्री कृष्ण ने विराट जो स्वरूप धारण किया था वो कौन से अध्याय में है, ये सारी जानकारियां आपको गीता जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर आपको मिलेगी। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मुख्य जो हमारा किताब हैं या जो सोर्स हैं जिसमें से प्रश्न आते हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं।
उसके बाद आप भागवत पढ़िए, कितने स्कंद है, गीत कितने हैं, गोपी गीत कहाँ हैं, तो इनका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। कुरुवंश का वर्णन कहाँ पर है, यदुवंश का वर्णन जो कौन से अध्याय में है। इसके बाद आप कठोपनिषद पढ़िए, आत्मा के बारे में है, कौन सा वर मांगा था। यम नचिकेत संवाद कौन से उपनिषद में है, सभी जानते हैं कठोपनिषद में है, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आपको कठोपनिषद पढ़ना पड़ेगा। सारे उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, सामान्य जानकारी लेते जाइए। बृहदारण्यकोपनिषद पढ़िए, कितने कांड है उसमें, मधुखिल कौन सा है, ये सब जानकारी से वहाँ से आप प्राप्त करेंगे। एक नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद ईशावास्य उपनिषद पढ़िए, मांडुक्य उपनिषद जरूर पढ़िए। उसके अंदर आपको आत्मा के बारे में मिलेगा, आत्मा के कितने पाद हैं, पहले पाद का क्या नाम है, दूसरे पाद का क्या नाम है, ये सब आपको मांडुक्य उपनिषद में मिल जाएगा। और ये इसमें से प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूं। संस्कार पढ़िए, कितने संस्कार हैं, कौन सा संस्कार किस समय होता है, कौन से महीने में होता है। विवाह पढ़िए, कितने विवाह है, श्रेष्ठ विवाह कौन सा है, प्रजापत्य विवाह कौन सा है, गंधर्व विवाह कौन सा है, ये निकृष्ट विवाह कौन सा है। योग पढ़िए, सिर्फ योग की सामान्य जानकारी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब आप इनके सामान्य जानकारी लेंगे, उससे भी काम चल जाएगा। सांख्य दर्शन में 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछते हैं, कितने तत्व है, बस इतना ही उसमें से पूछते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़े से इतर वैदिक, अगर हम संहिताएं जाएंगे तो कितने वेद हैं, गद्यात्मक वेद कौन सा है, ये प्रश्न आता है। वेद का जो हमारे चतुर्वेद हैं, तो इनमें वेद त्रयी किसको बोला गया है, वेद त्रयी में किसकी गणना होती है, उन वेदों का उपवेद क्या है, क्या नाम है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने अष्टक है, उस मंडल के कौन कौन से देवता है, प्रथम मंडल का कौन सा देवता है, द्वितीय मंडल का कौन सा देवता है, ये पढ़िए। अगर ये आप थोड़ा थोड़ा इनमें से जानकारी लेते हैं तो आप 100% आपका जो ये परीक्षा है ये आपकी पास हो जाएगी। हाँ, हम नेगेटिव जो मार्किंग होती है इसमें आपको नहीं आता है, उसमें थोड़ा सा नहीं करने की उसकी आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम उसको छोड़ देंगे, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे सही सही कितने जा रहे हैं। अगर आप इन किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा जो स्कोर है, मार्क्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।